बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफ़ियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। एक और तैयारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। पाकिस्तान एक और फ़ज़ाई सानहे से बाल बाल बच गया। कराची से ये परवाज़ PI की परवाज़ थी PK-213, जो कि 2:05 पर परवाज़ भरती है और उसके बाद इसकी मंजिल होती है दुबई। पैसेंजर्स अंदर मौजूद होते हैं और जैसी ये परवाज़ भरती है फ़ज़ा के अंदर, जब ये 36,000 फीट की बुलंदी पे होती है, इसको एक ऐसा हादसा पेश आता है कि 6 मिनट के दौरान, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सुनने में बड़ा मामूली लग रहा होगा, लेकिन इसकी अगर कोई भी एविएशन से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान होगा ना, उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप उससे लगाइएगा, उसकी बात से लगाइएगा। 6 मिनट के दौरान ये परवाज़ 36,000 फीट की बुलंदी से अचानक 10,000 फीट की बुलंदी पर आ जाती है। यानी ये ज़मीन से 10,000 फीट की बुलंदी पर होती है और ये किसी भी खौफनाक हादसे का सबब बन सकती है। और ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले 15 रोज़ के दौरान दूसरी बार ऐसा देखने में आया कि पाकिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र खौफनाक हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचाया, हंगामी लैंडिंग की गई है और किसी भी मुल्क के एविएशन के लिए ये आई ओपनर है, आंखें खोलने के मुतरादिफ है। अब जनाब 23 और 24 सितंबर की रात जब ये PK-213 कराची से परवाज़ बढ़ती है, इसकी मंजिल होती है दुबई। अब ये जैसी परवाज़ बढ़ती है, नॉर्मल परवाज़ होती है, ज़ाहिर सी बात है, ये परवाज़ बढ़ती है, एटीट्यूड तय होता है कि जनाब आपने 36,000 फीट की बुलंदी पर जाके परवाज़ करनी है। 36,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करनी होती है। अचानक इसके जो हाइड्रोलिक्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। हाइड्रोलिक्स जो होते हैं वो जवाब दे जाते हैं। उसके बाद ये ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। 6 मिनट के दौरान ये 36,000 फीट की बुलंदी से कहाँ तक आता है? 10,000 फीट की बुलंदी पर आता है। उस वक्त ये मस्कत के करीब पहुंच चुके थे। मस्कत के एविएशन से बात की जाती है। मस्कत जो है ना, उसका जो एविएशन होता है, वो तमाम जो परवाज़ें उस वक्त चल रही होती हैं, फ़ज़ा में होती हैं, उनके रूट्स को चेंज कर देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये तैयारा किसी भी वक्त खौफनाक हादसे का शिकार हो जाएगा। आप सोचिए, ज़मीन से सिर्फ और सिर्फ 10,000 फीट की बुलंदी पर ही परवाज़ कर रहा है। इतनी निचली परवाज़ नहीं की जाती है। लेकिन इसके साथ बेसिकली क्या हुआ, पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बात करना बड़ा ज़रूरी है। PIA अगर 40 साल पुरानी बात की जाए ना, दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई कंपनियों में तस्वुर की जाती थी। PIA 40 साल पहले एमिरेट्स की बुनियाद रखी गई। आपको पता है एमिरेट्स के लोगों के अंदर E और K क्यों बना हुआ है? ये किसका मुखफ़फ़ है? E फॉर एमिरेट्स, K फॉर कराची। एमिरेट्स की पहली जो परवाज़ थी ना, एमिरेट्स को खड़ा करने वाले कोई और नहीं बल्कि PIA वाले। एमिरेट्स की पहली परवाज़ जो गई थी वो कराची के एयरपोर्ट से गई थी और चलाने वाले कोई और नहीं थे, PIA वाले थे। आज एमिरेट्स कहाँ है और PIA कहाँ है? PIA के पास इस वक्त जो टोटल जहाज़ों की तादाद है ना, वो 32 है। 32 में से कितने ऑपरेशनल हैं? आधे ऑपरेशनल, यानी 16 ऑपरेशनल हैं। बाकी सारे के सारे जहाज़ नाकारा पड़े हैं। किसी का कोई पार्ट ख़राब है, किसी का कोई पार्ट ख़राब है। PIA के ऊपर 800 बिलियन रुपीस का कर्जा है। 800 बिलियन रुपीस का कर्जा। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इसकी निजकारी की जाएगी। 6 उम्मीदवार हैं जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और अक्टूबर में इसकी निजकारी का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस एयरलाइन ने दुनिया की कई बेहतरीन एयरलाइंस को अपने पैरों पर खड़ा किया, पिछले 15 रोज़ के दौरान ऐसा देखने में आया कि जनाब उसके तैयारों में कभी लेट फ्लाई करते हैं, कभी हंगामी लैंडिंग होती है, कभी मेडे कॉल किया जाता है। इंतहाई ख़तरनाक सूरत है। अब इस तैयारे के साथ या इस परवाज़ के साथ क्या हुआ, ज़रा डिटेल में सुनिए। PK-213 2:05 पे परवाज़ बढ़ती है, दुबई इसकी मंजिल होती है। मस्कत के ऊपर से गुजर रही होती है। अचानक इसका जो हाइड्रोलिक्स है वो काम करना ख़राब बंद कर देता है। हाइड्रोलिक्स काम करना छोड़ देता है। अब उसके बाद क्या होता है, पायलट की कमाल महारत है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। ये जहाज़ तेज़ी के साथ ज़मीन की तरफ आना शुरू कर देता है। 6 मिनट के दौरान ये 26,000 फिट नीचे आ जाता है। यानी सिर्फ ये 10,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर होता है ज़मीन से। मस्कत वाले जितने भी एविएशन के हैं वो कहते हैं कि जनाब आप यहाँ पर हंगामी लैंडिंग कर लें, लेकिन पायलट कहता है कि नहीं, हमें हंगामी लैंडिंग नहीं करनी है। उस वक्त तक पायलट ने 6 मिनट के दौरान इस तैयारे की ख़राबी को दूर कर दिया, लेकिन ये परवाज़ करते रहते हैं, निचली परवाज़ करते हैं। गालिबन शायद ये कहा जा रहा है कि ये निचली परवाज़ करने वाले तैयारों की जो सफ़र होता है ना, उसमें ये शुमार किया जाएगा कि सबसे कम परवाज़ के साथ ये अपनी मंजिल पर पहुँचे।
اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ یہ دبئی میں اتر تو جاتا ہے، دبئی میں اس کی لینڈنگ کی جاتی ہے، تمام لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے، خیر و عافیت کے ساتھ تمام لوگ نکلتے ہیں، لیکن آپ سوچئے جتنی تیزی کے ساتھ یہ زمین کی طرف آ رہا تھا، اندر بیٹھے مسافروں نے نا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ان کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آخری سفر ثابت ہو سکتا ہے۔ تمام جتنے بھی اسٹاف تھا، عملہ تھا، اس کے ہاتھ پیر پھول گیا تھا، خود پائلٹ کے ہاتھ پیر پھول گئے ہوں گے۔ آپ سوچئے 36,000 فٹ کی بلندی سے یہ 10,000 فٹ کی بلندی پر آ گیا، 26,000 فٹ یہ زمین کی طرف آ گیا۔ کوئی بھی خوفناک قسم کا حادثہ کسی بھی وقت اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ مسقط نے تمام جو پروازیں تھیں جو ہوا میں تھی اس وقت، ان کو ڈائیورٹ کر دیا تھا تاکہ اللہ نہ کرے یہ حادثے کا سبب بنتا ہے تو کوئی اور جہاز اس کی زد میں نہ آ جائے۔ جب اس کو لینڈ کیا جاتا ہے دبئی کے اندر، جب دبئی میں لینڈ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب خرابی پائلٹ نے اپنی مہارت سے دور کر دی، اس کو کلیئر قرار دیا جاتا ہے فلائٹ کے لیے، پرواز کے لیے۔ پھر یہ دوبارہ پرواز بڑھتا ہے، اسلام آباد آتا ہے، اسلام آباد سے یس کر دیا۔ لیکن آپ سوچئے کتنا خوفناک معاملہ ہو سکتا تھا، کتنا خوفناک۔ ابھی میں نے کل ہی آپ کو خبر دی تھی کہ کراچی سے لاہور جاری تھی نجی ایئر لائن کی پرواز تھی، جس میں میڈے کال کر دیا گیا، میڈے کال کر دیا گیا۔ 7:15 پر اس کو لاہور پہ اس نے میڈے کال کیا تھا اور 7:23 پر اس نے لینڈ کیا ہے، اور اس دوران جو صورتحال ان پیسنجرز نے دیکھی تھی، جو میرے پاس ویڈیوز آئی تھی، ہنگامی قسم کی لینڈنگ ہوئی۔ جب لینڈنگ ہوئی تو اس کے بعد پیراشوٹ کے ذریعے جو سلائڈ بنائی جاتی ہے اس سے ان کو اتارا گیا۔ خواتین کی چیخ و پکار تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے زندگی لکھی ہے تو ہم بچ گئے، ورنہ ہمارا بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ جناب یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کارگو ایریا ہوتا ہے وہاں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، الارم بجنے شروع ہو گئے، الارم بجے، پائلٹ کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئیں، پائلٹ نے میڈے کال کر دیا تھا۔ یار اگر ایویشن سے آپ کا تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے، تعلق ہے، تو میڈے آپ لکھیے گا گوگل کے اوپر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی پائلٹ اگر میڈے کال کرتا ہے اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ زمین پہ اتر جاتا ہے، ہنگامی لینڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں کہ پائلٹ نے کن حالات کے اندر میڈے کال کی۔ میڈے ایسی نہیں کال کرتے، میڈے اس وقت کال کیا جاتا ہے، یہ لفظ میڈے یہ اس لیے کال کیا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس سے صورتحال نکل چکی ہے، اب ہم اس طیارے کو نہیں بچا سکتے، اتنی خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب کوئی دھواں تھا ہی نہیں۔ ایویشن والے الگ بات کر رہے ہیں، جو نجی ایئر لائن ہے وہ الگ بات کر رہی ہے، پیسنجر الگ بات کر رہے ہیں۔ پیسنجر کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے سیٹ نمبر 3 کے نیچے سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ ایویشن والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فالس الارم تھا، جو ایئر لائن والے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو دھواں تھا ہی نہیں، اندر کوئی نہ آگ تھی نہ دھواں تھا، اور اس کو کلیئر قرار دے دیا گیا تھا آدھے پون گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر اس جہاز کو کلیئر قرار دے دیا گیا فلائٹ کے لیے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے جناب۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔